अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे टीडीए ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। हेलो व्यूअर्स, मैं अभिनव मेहरोत्रा आज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने। TES टेक्निकल एंट्री स्कीम 44 का नोटिफिकेशन आ गया है। TES क्या है, सबसे पहले तो ये जाने। TES एक एंट्री है जिसके माध्यम से हम आर्मी एंड नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एंट्री आर्मी के लिए आई है, आर्मी ने ये फॉर्म निकाला है। दैट मीन्स एनी स्टूडेंट हु विशेस टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, अगर किसी को अफसर बनना है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी एंट्री है। इस फॉर्म का नोटिफिकेशन नंबर TES 44, ये 44th एंट्री है TES की। ये कल 10 अगस्त से स्टार्ट हुई है। टेक्निकल एंट्री स्कीम के माध्यम से आप भारतीय थल सेना में सीधे अफसर बनोगे। इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। हर वो इंडिविजुअल जो 16.5 से 19.5 साल का है वो ये फॉर्म भरेगा, पर शर्त ये 10+2 में उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो और तीनों का जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज हो वो 70 के ऊपर हो। देखिए, मांगते जरूर 70 के ऊपर हैं, बट कट ऑफ इज इन बिटवीन 78 टू 84, 85, 86। पिछली बार 84 गया था, मुझे याद है। तो मान के चले लगभग इतना ही जाएगा। अब ये एंट्री है क्या, पहले ये समझें। टेक्निकल एंट्री स्कीम में 1 साल के लिए आपको पहले बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी, जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में मिलेगी। जैसे ही 1 साल की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, आपको 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग मिलती है CME पुणे में या फिर सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद भी MCME सेंटर है, सिकंदराबाद MCEME, या तो CME पुणे में है या MCEME सिकंदराबाद में है। इन 2 सेंटर्स पे आपकी 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको फौज में परमानेंट कमीशन की नौकरी मिलेगी। यू विल बी अवॉर्डेड अ लेफ्टिनेंट रैंक, आपको एक लेफ्टिनेंट रैंक मिलेगी। पे बैंड 56,000 से 1,10,000 तक के बीच में होगा। द गुड पार्ट इज आप इंजीनियरिंग का सपना भी पूरा कर लोगे। बहुत लोगों के अंदर जुनून होता है कि जी मुझे इंजीनियर ही बनना है। अगर आपको इंजीनियर ही बनना है तो आप आर्मी में भी बनो। दिस इज वन एंट्री विच इज वेरी 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 गुड एंट्री, जहां पे आप ड्यूअल एडवांटेज उठाओगे। डुअल एडवांटेज, क्यों डुअल एडवांटेज? क्योंकि एक तरफ आप बीटेक होल्डर हो जाओगे, दूसरी तरफ आप आर्मी पर्सन होगे। यू विल बी पुटिंग ऑन दी यूनिफॉर्म। फॉर्म के नोटिफिकेशन 10 अगस्त को स्टार्ट हुए हैं। 10 सितंबर को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। कट ऑफ मैंने आपको बताया 78 to 85% जाएगा। इंटरव्यू प्रोसेस अक्टूबर से स्टार्ट होगा और दिसंबर में आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। अब ये समझते हैं कि TES का फॉर्म डालते क्या होगा। देखो, TES का फॉर्म डालोगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा कि आर्मी हेडक्वार्टर्स आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करेगा। 70, 72, 74 वालों को अलग कर देगा एंड 78 to 85 जो डिपेंडिंग अपॉन द कट ऑफ है वो आपका एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करेगा। जितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया उन सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है। SSB सेंटर्स, इंटरव्यू को SSB बोलते हैं। SSB सेंटर्स भारत में 4 जगह पे है। भोपाल है, बैंगलोर है, इलाहाबाद है, कपूरथला। ये एक लेटेस्ट बना है इंडियन आर्मी का सिलेक्शन बोर्ड। इन 4 जगहों में से एक जगह आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा। ये जो बुलावा होगा दिस विल बी समवेयर अराउंड अक्टूबर से आपको बुलाया जाएगा। स्टार मार्क इसलिए बना दे रहा हूं क्योंकि अगर कोविड क्राइसिस हो गई, वैसे तो चीजें ज्यादातर ट्रैक पे आ रही हैं, बट फिर भी अगर कोविड क्राइसिस हो गई तो आगे पीछे होगा। बट यस, यू विल बी कॉल्ड फॉर SSB इंटरव्यू। SSB इंटरव्यू जैसे ही हो गया, आप रिकमेंड हो गए तो आपको मेडिकल्स के लिए जाना होगा। आपका पूरा थॉरो मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद एक मेरिट बनेगी। नाउ व्हाट इज अ मेरिट? कैंडिडेट्स ने पूछा है हमसे कि सर ये मेरिट क्या है, किस चीज पे बेस्ड है? मेरिट इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एट SSB, मेरिट इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन हायर एजुकेशन एंड मेरिट इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस परफॉर्मेंसेज इन योर एकेडमिक्स। TES को की जो मेरिट है वो NCC से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि जी मेरे पास NCC सर्टिफिकेट है तो मैं तो मेरिट में आ ही जाऊंगा। नहीं, इट इज नॉट
प्रोपोर्शनल टू कि भैया आपके पास एनसीसी डिग्री है या नहीं है। इसलिए ये दिमाग से फितूर हटा दें कि अगर एनसीसी है तभी हम मेरिट लिस्ट में आएंगे वरना मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें फिर से हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स की। अगर हम बात करें तो 90 सीट्स हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम में। अब मैं व्यूअर्स आपको बताऊंगा कि टीईएस का फॉर्म कैसे भरा जाएगा एक उदाहरण के तौर पे, ताकि प्लीज यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर्म ढंग से भरा जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं आपको बताऊंगा कि टीईएस का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अच्छे से ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिएगा, ध्यान लगा के समझिएगा कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है व्यूअर्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे टीएस 44 की जो टेक्निकल स्कीम की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। आज हम बात करेंगे कि उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो फॉर्म फिलिंग का लिंक है वो हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज सामने दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपको उस पर दिखाई देगा, जिसमें आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिसर सिलेक्शन, सामने ऑफिसर्स एंट्री, अप्लाई एंड लॉगिन। हम इस पर क्लिक करते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो विंडो सामने, दो पार्ट में ये खुला हुआ है, जिसमें पहले लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन और उसके आगे लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर ये जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला कॉलम है, इसमें जो लोग पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह यूज़ करते हुए, और जो लोग नए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहली बार किया है, जो पहली बार करना है जिनको, वो यहाँ से जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो आइए हम यहाँ शुरू से ही आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पे। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिए हुए हैं, इसको पढ़ के समझना है और फिर उसके बाद आगे यहाँ क्लिक करना है कंटिन्यू पे। जब कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर्सनल डिटेल्स हमारे मांगने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहला कॉलम है, देखिए आई हैव आधार नंबर, एनरोलमेंट नंबर एंड नन। तो आधार नंबर से शुरू करते हैं, सभी के पास होता है। इसमें ये याद रखिएगा कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो वर्किंग होना चाहिए, क्योंकि सारे कॉरेस्पॉन्डेंस जो आगे होने हैं वो इन्हीं दोनों के थ्रू होते हैं। इसके बाद देखिए आगे ये कॉलम है, इस पर हम क्लिक करते हैं, जिसमें आई हियर बाय गिव माई कंसेंट है, और फिर वो करने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं। जब सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन आया ओटीपी वेरिफिकेशन का। जो हमने ईमेल आईडी पहले दी हुई है उस पर ओटीपी आया हुआ है, तो वहाँ से ओटीपी निकालते हैं और फिर उसको भरते हैं। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है कैप्चा का, हम कैप्चा कोड फिल करते हैं और इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर्सनल डिटेल्स आ गए, जहाँ पर जो चीज़ें हमने जो जानकारियाँ पहले दी हुई थी वो इसमें पहले से ही फिलअप है, और कुछ चीज़ें हैं जो हमको आगे फिल करनी है, जैसे कि जेंडर, यहाँ हम अपना जेंडर डालते हैं, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आ गई है, मेरे पास है कि पूछ रहा है तो आप आधार नंबर डाला हुआ था, उसका एनरोलमेंट नंबर यहाँ है, कंसेंट हम दे चुके हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन हमको बताना है, तो हम अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ बताते हैं। इसके बाद हमारे एजुकेशनल डिटेल्स हैं, हम अपने एजुकेशनल डिटेल्स भरते हैं, और फिर उसके बाद मैट्रिकुलेशन, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है मैट्रिकुलेशन का, उसको यहाँ पर हमको फिल करना है। तो हम जो है आपको सैंपल भर रहे हैं, आप उसमें अपना सही भरिएगा, और फिर उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अधिकतम है, जो लेटेस्ट है, आपको वो भरना है, और फिर उसके बाद आप ईयरिंग है कि आप पास्ट हैं, आपको वो क्लिक करना है, और इसके बाद फिर हम जाएंगे डेट ऑफ एनरोलमेंट का, आप यहाँ डेट ऑफ एनरोलमेंट अपनी भर देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ हम अपना पासवर्ड बनाएंगे जो रजिस्ट्रेशन करते समय बनाना है। ठीक है, फिल करने के बाद हमको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर लेना है। देखिए जब हमने उसको भर दिया है
सेव पे क्लिक किया तो सामने कुछ इस तरह का पेज आता है जिसमें हमारा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, डैशबोर्ड में देखिए सबसे पहले दिया हुआ है पर्सनल डिटेल्स हमारे जो हमने फिल किए थे। ठीक है, इसको हम करते हैं अपडेट। इसमें ये बोल रहे हैं कि यू हैव टू अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर बिफोर टू अप्लाई एनी एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ ये दोनों चीज़ें फिलअप करते हैं। सबसे पहले हम फिल करेंगे अपनी फ़ोटो, उसके बाद हमको फिल करना है यहाँ पर अपना सिग्नेचर, और फिर उसके बाद यहाँ लास्ट में हम आई हियर बाय गिव माई कंसेंट पे हम क्लिक करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें भर चुके हैं और लास्ट में हम कैप्चा कोड फिल करते हैं और फिर इसको हम करते हैं सेव। इसके बाद देखिए ये विंडो खुल गई है जिसमें लिखा हुआ है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको ओके करते हैं तो हमारे सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने सैंपल के लिए फ़ोटो दी है तो फिर आप अपना देख लीजिएगा, आपकी यहाँ आपकी फ़ोटो आई होगी, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है अप्लाई ऑनलाइन का, तो हम यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जब अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए सामने कुछ इस तरह की चीज़ें खुली हुई हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है TES 10+2। इसको हम क्या करते हैं कि इसके आगे जाके हम इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ऊपर NCC सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है A, B एंड C का। आपका जो है आप क्लिक कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं अप्लाई पर। जब अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे ऊपर यहाँ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसको पढ़ना है, समझना है और फिर उसको समझने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए जो डिटेल्स हमने पहले भरी थी वो डिटेल्स जो है वो यहाँ पर शो हो रही हैं, है ना। कुछ चीज़ें जो नहीं है वो हम बताते हैं आपको, जैसे कि नेशनैलिटी हम भरते हैं इंडियन, बाकी चीज़ें यहाँ पर है। और जो हमने फ़ोटो और सिग्नेचर पहले दिया हुआ था वही वाला हम यहाँ पर फिर से अप्लाई करते हैं। इसको करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ये हमसे परमानेंट एड्रेस मांग रहे हैं। आपका जो परमानेंट एड्रेस है आप उसको फिल करेंगे। अब यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर ये ऊपर वाला परमानेंट एड्रेस यही पहले जैसा है तो उस पर क्लिक कर देंगे, अलग है तो यहाँ भरिएगा। हमारा सेम है तो हम सेम रखते हैं और फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो हमसे मांगा गया एजुकेशनल डिटेल्स हमारा। इसमें आप ये देखिए सब्जेक्ट्स और टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, दो चीज़ें। तो यहाँ पर ऊपर सब्जेक्ट है तो आपको कितने मार्क्स कितने में से मिले आपको वो भरना है, ठीक है। तो जो आपका हो वो आप भर दीजिए और फिर इसके बाद हम आते हैं एजुकेशनल डिटेल्स पे। तो यहाँ पर देखिए डिटेल्स जो है हमारे आपको देख के भरिए अपने, है ना। और फिर इसके बाद NDA का कोर्स, अगर है तो यस करिएगा, नहीं है तो नहीं। अगर आप यस करते हैं तो आगे आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका NDA कोर्स का सीरियल क्या था, NDA UPSC का आपका रोल नंबर क्या था, है ना। हमारा नो है तो हम यहाँ पर नो भरते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिख के आ गया रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस हैं 10+2 एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो है आपकी। इसके बाद देखिए ये अगला ऑप्शन खुल के आ गया डिटेल्स ऑफ प्रीवियस SSB का। तो अगर आपने SSB का पहले आपने दिया हुआ है तो उसका जो भी, तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर वो अपना इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करना पड़ेगा, जिसमें आपकी एंट्री कौन सी थी आप वो फिल करेंगे, आपका ईयर कौन सा था आप वो फिल करेंगे, मंथ कौन सा था वो फिल करेंगे, लोकेशन किस जगह पर आपने SSB दिया आप वो फिल करेंगे और आपका रिजल्ट क्या आया था आप उसको फिल करेंगे, ठीक है। हमारा नहीं है तो हम यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे और नो पे क्लिक करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। देखिए जब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज है सामने, जिसमें हमारी सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ दी हुई हैं। आप उनको चेक कर लीजिएगा कि वो डिटेल्स जो आपने प्रोवाइड करी हैं वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो आप फिर यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है
चेक बॉक्स का, इसको हम चेक बॉक्स यहाँ करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आर यू श्योर टू सबमिट एप्लीकेशन। हम सब डिटेल्स पहले चेक कर चुके हैं, है ना। अगर गलती मिलती है तो फिर कैंसिल एप्लीकेशन में जाके आप फिर से वो जो स्टेप्स हैं उनको आप करिएगा और जो चीज़ें आपने गलत है उनको आप सही करिएगा, है ना। हमारा सही है तो यहाँ पे फिर ओके। ये देखिए सामने लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू हैव द ऑप्शन टू एडिट द सेम टिल द क्लोजिंग डेट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, रोल नंबर विल बी जनरेटेड फॉर ऑल कैंडिडेट्स टुगेदर 30 minutes आफ्टर क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑन 9/9/2020। ठीक है, इसका मतलब कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और अगर कुछ इसमें गलती है और उसको हमको एडिट करना है तो ये एक टैब है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन का, हम इसके अंदर जाके जो हमको एडिट करना है उसको एडिट करके और फिर उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन दोबारा से फिर हम उसको अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। और रोल नंबर के बारे में है कि रोल नंबर विल बी जनरेटेड फॉर ऑल कैंडिडेट्स टुगेदर, मतलब कि सारे कैंडिडेट्स को एक साथ रोल नंबर जनरेट किया जाएगा जब ये क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन यानी कि जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है 9/9/2020 उसको ख़त्म होने के यानी कि उस टाइम के डेडलाइन के बाद 30 मिनट्स के बाद आपको रोल नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। तो ये आ गया हमारा टीएस एप्लीकेशन का डिटेल्स, है ना। और ये हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन का टैब है जो हम आपको बता रहे थे, है ना। इसके थ्रू जब जाएंगे देखिए ये हमने यहाँ भरी हुई है एप्लीकेशन, है ना, सबमिटेड है। इसको देखना चाहते हैं व्यू कर लेंगे, ये आ गया। कुछ एडिट करना है यहाँ से एडिट करके दोबारा फिर इसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप इसको भरना शुरू करिए, फिल करना शुरू करिए और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए, हम आपको आपकी हर क्वेरी का आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू, जय हिंद। TES ये वो एंट्री है, मैं फिर से बोलूंगा वीडियो खत्म करने से पहले कि TES वो एंट्री है जहां पे आपको डुअल एडवांटेज है। यू आर अ बीटेक डिग्री होल्डर एंड यू आर पुटिंग ऑन योर यूनिफॉर्म। सो एनी एंड एवरी इंडिविजुअल, एनी एंड एवरी व्यूअर, एनी एंड एवरी स्टूडेंट जिसका सपना था इंजीनियर बनने का, जिसके पेरेंट्स कह रहे थे कि जी तुम्हें इंजीनियर बनना और आपका सपना है फौज ज्वाइन करने का, ये दोनों आपको टेक्निकल एंट्री स्कीम में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसी तरीके से हम पे भरोसा रखें, हम पे सपोर्ट रखें एंड अगर आप टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म भर रहे हैं तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर जो एक्स NDA एक्स GTO ऑफिसर थे वो आपकी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में पूरी की पूरी SSB ले रहे हैं। विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर खुद 19 SSB बोर्ड इलाहाबाद में एज ए GTO ऑफिसर रह चुके हैं, एयरफोर्स से डिप्यूट हुए थे आर्मी बोर्ड में। टेक एडवांटेज ऑफ दिस। SSB में आज के तौर पे हर बंदा प्रिपेयर करके जा रहा है, टेक एडवांटेज ऑफ दिस। 17 साल का उनका अनुभव, आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को 17 साल हो गए हैं। वी हैव गिवन मोर देन 550 ऑफिसर्स। दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर। थैंक यू सो मच, कीप कमेंटिंग, एनी क्वेरीज प्लीज डू आस्क अस। जितने सवाल पूछने पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि आप और आपके भाइयों को इस वीडियो से बेनिफिट मिले। थैंक यू, जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।